किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेता था और दुर्योधन मामा शकुनी से। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी दो दोस्तों की है। दो ऐसे दोस्त जो कि बचपन से साथ रहे, कॉलेज में साथ पढ़े, बाद में जिस कंपनी में अप्लाई किया वहां भी साथ में जॉब लग गई। जॉब से एक दिन शाम में घर लौट रहे थे, अपनी गाड़ी में थे और उसी वक्त इनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटलाइज्ड हुए। कोइंसिडेंटली एक ही कमरे में इनको रखा गया। उस कमरे में खासियत ये थी कि सिर्फ एक खिड़की थी। विंडो साइड में जो पलंग लगा था, जो बेड लगा था, उस पर एक दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया। जो दीवार की साइड में बेड लगा हुआ था उस पर दूसरे दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया। तो एक पेशेंट आ गया विंडो साइड में, एक पेशेंट आ गया दीवार साइड में। इस कहानी को वैसे समझिएगा कि विंडो साइड वाला दोस्त है और एक दीवार साइड वाला दोस्त है। विंडो साइड वाले दोस्त से दीवार साइड वाले दोस्त को जेलसी होने लगी। उसको लगा कि अब मूवमेंट तो हम कर नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, खिड़की से बाहर देख लेते। लेकिन ये जो किस्मत है ये भी मेरे दोस्त की है। वो खिड़की से बाहर देख सकता है, मैं खिड़की से बाहर नहीं देख सकता हूं। तो उसको इस बात से जलन होने लगी। 2-3 दिन उसने इस बात को इग्नोर किया। उसने सोचा कि क्या बोलना खिड़की के बारे में, लेकिन उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन उसने पूछ लिया अपने दोस्त से कि मेरे भाई एक बात बताओ, खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है? तो उसको लग रहा था कि नजारे दिख रहे होंगे, कुछ बताएगा मेरा दोस्त। तो दोस्त ने बताना शुरू किया कि भाई खिड़की के बाहर एक बड़ा सुंदर सा पार्क है। उधर नीचे की तरफ बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, हंसी खुशी में सब लोग हैं। एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है पार्क में जिसके नीचे काफी लोग बैठे हुए हैं, पिकनिक चल रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और अब तो देखो मेरे दोस्त, बादल भी आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में शायद फुहारें आने लगेंगी, बारिश होने लगेंगी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब इस दोस्त को, जो कि दीवार साइड में था, इसको बड़ी जेलसी होने लगी कि यार मतलब इतना बढ़िया सीन मैं मिस कर रहा हूं। काश मेरा वाला पलंग उस साइड में लगा होता, काश मैं उस साइड में होता तो बड़ा अच्छा होता। दूसरे दिन फिर से इसने शाम में पूछा कि भाई आज क्या चल रहा है? तो जो दोस्त था विंडो साइड वाला, उसने फिर से अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज तो पार्क में नए पौधे भी लग रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा से। आज बादल नहीं है, धूप खिली हुई है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बाहर की तरफ मैं देख रहा हूं। तो इस दोस्त को लगा कि काश मेरा पलंग उधर होता। तीसरी शाम में फिर से इसने पूछा, फिर से उसने अच्छी बातें बताई, फिर से लगा कि काश उधर होता। ये रूटीन चलने लगा और रोज इसकी जो जेलसी थी वो बढ़ने लगी। एक रात में वो जो विंडो साइड वाला दोस्त था उसको दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। और हार्ट अटैक जब हो रहा था, जब वो तड़प रहा था, तब इस वाले दोस्त की जो दीवार साइड में था, इसकी नींद खुल गई। लेकिन ये कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। और सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से विंडो साइड वाले दोस्त की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी को वहां से बाहर निकाला जा रहा था, नर्सिंग स्टाफ आया था, उसकी बॉडी को वहां से हटा लिया गया, वो पलंग खाली हो गया। तो ये जो दीवार साइड वाला दोस्त था, इसने नर्सिंग स्टाफ से पूछा कि क्या आप एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए। कि मैं बड़ा दुखी हूँ कि मेरे दोस्त की डेथ हो गई है और मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन एक छोटा सा आपका फेवर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए ना, क्या करना है? तो इसने बोला कि अगर आप मेरा वाला जो बेड है, अगर इसको आप विंडो साइड में शिफ्ट कर देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, मुझे भी थोड़ा देखने को मिल जाएगा। तो उन्होंने बोले हाँ कोई बात नहीं, आप कौन सी बड़ी बात है। तो उनका इस पेशेंट को इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया। ये विंडो साइड में आ गया। जब ये विंडो साइड वाले पलंग पर आया, जब ये उस बेड पर पहुंचा जिस पर ये पहुंचना चाह रहा था, और जब इसने बाहर देखा तो इसे बाहर कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां कोई पार्क नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, कोई बड़ा पेड़ नहीं था, कोई पिकनिक नहीं चल रहा था, कोई बादल कुछ नहीं। वहां तो बादल के आसमान नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहां पर थी एक बदसूरत सी, खामोश सी, बड़ी सी, गंदी सी दीवार। वो जो विंडो साइड वाले बेड पर जो दोस्त था, वो अपने दीवार साइड वाले बेड पर जो दोस्त था उसको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता करके पॉजिटिव कर रहा था, लेकिन वो जेलसी के मारे मरा जा रहा था। उसे इसी बात से जलन थी कि काश मेरा बेड उस तरफ होता। जिंदगी में भी बस यही हो रहा है। हम दूसरे के बारे में जानते पहचानते कुछ नहीं है, बस अपने मन में जलन पैदा कर लेते हैं, उससे जलते रहते हैं। वो चाहे कितनी पॉजिटिविटी हमारी तरफ लाए, हम नेगेटिविटी उसकी तरफ फेंकते रहते हैं। लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास ही पॉजिटिविटी है। अपने माइंड में जितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हटाने की कोशिश कीजिए। अच्छे विचारों के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा ही। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज्यादा कुछ तो नहीं जानता मैं मोहब्बत के बारे में, पर जब तुम सामने आ जाती हो तो मेरी तलाश खत्म हो जाती है।
हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये लव स्टोरी वैलेंटाइन स्पेशल लव स्टोरी हमारे उन दोस्तों के लिए जो सिंगल हैं। ये कहानी है कॉलेज के 6 दोस्तों की, जिनका एक ग्रुप बन गया था। फर्स्ट ईयर में इतना कमाल का ग्रुप था कि हर कोई चाहता था दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो तो इनके जैसी हो। इनमें से भी 3 दोस्त ऐसे थे जो बेस्ट बडीज थे। उनके नाम थे विवेक, नेहा और तुषार। तुषार को मालूम था कि उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं विवेक और नेहा, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन दोनों की वजह से मेरे पास में परिवार है। कईयों के पास में तो परिवार नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस बंदे ने बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में ऑफिस है, वर्क प्रेशर है। क्या हुआ, थोड़ा सा काम का प्रेशर है तो मेरे पास में जॉब तो है। कईयों के पास में तो जॉब होती ही नहीं है। हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए कि आपने मुझे जिंदगी दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिविटी का मंत्र देती है। जिंदगी में जो मिला है उसमें खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए और इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते जिंदगी का दायरा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा नहीं सकते। अचीव करने के लिए पूरा जहां पड़ा है, बस आपने अपनी शक्तियों को समेटना है। और एक बार फिर से बोलूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।